जरा सोचो, एक इंसान जिसके पास सब कुछ हो, माल, औलाद, सेहत, इज्जत, जानवर, खेत, घर, अल्लाह की हर नेमत जिसकी इंसान तमन्ना कर सकता है, और फिर एक एक करके सब छिन जाए। पहले माल, फिर औलाद, फिर सेहत, यहाँ तक कि जिस्म पर एक ऐसा मर्ज आ जाए जिससे गोश्त गलकर गिरने लगे, हड्डियां कमजोर हो जाएं और हर लम्हा अजाब बन जाए। 18 साल, 18 लंबे, तारीक और तकलीफ देह साल। न कोई पास बैठे, न कोई हाथ थामे, सिर्फ जमीन पर तन्हा एक बीमार इंसान और उसका रब। और फिर वो लम्हा आता है जब उस इंसान ने सिर्फ इतना कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। और आसमान हिल गया। अगर आपको ये किस्से पसंद आते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। ये कहानी है उस नबी की जिसे कुरान पाक ने साबिर, अव्वाब और ऐसे बंदे के तौर पर याद फरमाया जिसका जिक्र आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन मिसाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल अंबिया और सूरत स्वाद में उनका वाक़या बयान फरमाया है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनका नाम सुनते ही सब्र का एक सैलाब दिल में उमड़ आता है। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा हमें सिखाता है कि अल्लाह का कुर्ब सिर्फ नेमतों से नहीं मिलता। बाज़ औक़ात अल्लाह अपने सबसे चहीते बंदों को ही सबसे बड़ी आजमाइश में डालता है, क्योंकि वो जानता है कि ये टूटेंगे नहीं। रोम और शाम के दरमियान वादी हवरान के सब्ज खेतों में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का घर था। अल्लाह ने उन्हें हर तरह की नेमत से नवाजा था। वसी ज़मीनें, बेशुमार मवेशी, फलदार बागात, बड़ा ख़ानदान और सेहतमंद जिस्म। मगर सबसे बढ़कर उनकी वो दौलत थी जो न आँख देख सकती है, न हाथ छू सकता है। वो अल्लाह से गहरा ताल्लुक़, झुका हुआ दिल और शुक्रगुजार रूह। कुरान पाक ने उन्हें नेअमल अब्द कहा। क्या ही अच्छा बंदा था। वो नेमतों में भी अल्लाह को याद रखते और अल्लाह की राह में खर्च करते। उनकी शख्सियत में नरमी, आजिज़ी और हक़ की तरफ रग़बत कूट कूट कर भरी थी। फिर वो वक्त आया जब आजमाइश का साया उनके घर के ऊपर आ गया। कुरान पाक सूरतुल अंबिया आयत 83 में फरमाता है, और अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। ये आजमाइश एक दिन में नहीं आई, ये आहिस्ता आहिस्ता आई। जैसे आसमान से कोई बादल उतरता है और पहले साया पड़ता है, फिर अंधेरा। पहले माल गया, फिर औलाद बिखर गई, और फिर वो जिस्म जो सालों से अल्लाह की इबादत में झुकता था एक बीमारी की लपेट में आ गया। सूरह स्वाद आयत 41 में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, हमारे बंदे अय्यूब को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने तकलीफ और अजाब में डाल दिया है। जिस्म बीमार हो गया। वो जिस्म जिससे रात को तहज्जुद पढ़ी जाती थी, वो ज़मीन पर लाचार पड़ा था। गोश्त ज़ख्मी, हड्डियां कमज़ोर और आँखों से सिर्फ अल्लाह की याद में आंसू बहते। मगर एक बार भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से शिकवा नहीं निकला। एक बार भी उन्होंने अल्लाह से नाउमीदी का इजहार नहीं किया। ये सब्र की वो बुलंदी है जिस तक पहुँचना हर इंसान के बस की बात नहीं। जब इंसान तकलीफ़ में हो तो उसके इर्द गिर्द से लोग भागने लगते हैं। ये दुनिया का कानून है। आहिस्ता आहिस्ता लोग दूर होते गए, दोस्त भाग गए, रिश्तेदार मुंह फेर गए। मगर एक हस्ती थी जो नहीं गई, उनकी बीवी रहमत, जिन्हें बाज़ रिवायात में लिया भी कहा गया है। वो दिन रात उनकी खिदमत करती रहीं, अपने हाथों से काम करके खाना लाती रहीं। लोग कहते थे, दूर रहो इस घर से, ये कोई बड़ा गुनाह होगा जिसकी सज़ा मिल रही है। मगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि अल्लाह की पकड़ और अल्लाह की आजमाइश में फ़र्क होता है। जिसे अल्लाह आजमाता है वो बुरा नहीं होता, वो महबूब होता है। 18 साल ये महज एक अदद नहीं है। 18 साल में एक बच्चा जवान हो जाता है, एक नस्ल गुजर जाती है। 18 साल तक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस बीमारी में रहे, और हर दिन, हर रात, हर लम्हे उन्होंने अल्लाह को याद रखा। न कभी मायूस हुए, न कभी नाशुक्री की, बल्कि उनकी ज़ुबान पर हर वक्त अल्लाह की हम्द थी। कुरान ने उनकी तारीफ़ में कहा, इन्नहु अव्वाबुन, वो बहुत रुजू करने वाले थे। फिर वो लम्हा आया जो तारीख़ का सबसे दर्दनाक और सबसे खूबसूरत लम्हा है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 18 सालों की तकलीफ़ के बाद
अपने रब को पुकारा, मगर उनकी ये पुकार कोई शिकायत नहीं थी, ये फरियाद थी, ये दुआ थी, ये आजिज़ी थी। अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। या रब, मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। ये सिर्फ चंद अल्फाज थे, मगर इन अल्फाज में दुनिया का सारा यकीन सिमटा हुआ था। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा, अपनी हालत का इकरार और रहमत की उम्मीद। कुरान कहता है, फस्तजबना लहू, तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली। सूरत सौद आयत 42 में अल्लाह ताला का हुक्म आया, अपना पाँव ज़मीन पर मारो, ये ठंडा पानी नहाने और पीने के लिए है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पाँव मारा और ज़मीन से एक चश्मा फूट पड़ा, ठंडा, साफ और शिफा बख्श। उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया और वो बीमारी जो 18 साल से जिस्म में अंदर तक घुसी थी, अल्लाह के हुक्म से यक लहजे में दूर हो गई। ज़रा तसव्वुर करो वो लम्हा, एक शख्स जो सालों से ज़मीन पर था अब खड़ा हो रहा है, सेहतमंद, मजबूत और पहले से भी ज़्यादा नूरानी। अल्लाह ने न सिर्फ बीमारी दूर की, बल्कि उन्हें उनके घरवाले वापस दिए और उनके साथ इतने और भी। अल्लाह ने जो छीना था वो वापस दिया, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा दिया। मगर इससे भी बड़ी जो चीज़ मिली वो थी वो मकाम जो सब्र करने वालों को अल्लाह के यहाँ मिलता है। अल्लाह ने खुद उन्हें अब्दना यानी हमारा बंदा का लक़ब दिया, जो अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा एजाज़ है। और कुरान ने ये पूरी कहानी इसलिए बयान की कि क़यामत तक आने वाले हर इंसान को पता हो कि आज़माइश में अल्लाह का हाथ थामा रहे तो वो कभी नहीं डूबता। अल्लाह ने इस वाक़े को रहमत और ज़िक्रा, याद दहानी करार दिया उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी में एक सवाल छुपा है जो हर इंसान से पूछा जाता है, जब सब कुछ छिन जाए तो तुम क्या करते हो? क्या तुम अल्लाह से मुंह फेर लेते हो या और करीब हो जाते हो? क्या तुम शिकवा करते हो या शुक्र करते हो? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 18 साल की तकलीफ़ में भी अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा और अल्लाह ने उन्हें वो कुछ लौटाया जो आँख ने कभी देखा भी न था। आज जब हम किसी छोटी सी तकलीफ़ में टूट जाते हैं तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करो। अल्लाह का निज़ाम यही है, जो झुका वो उठा, जो साबिर रहा वो कामयाब हुआ, जो अल्लाह के भरोसे पर टिका रहा अल्लाह ने उसे कभी ज़ाया नहीं किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक में इसलिए महफूज है कि ये क़यामत तक के हर दर्द ज़दा इंसान का सहारा बने। अगली बार जब भी ज़िंदगी में कोई आज़माइश आए और महसूस हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तो याद रखो अभी अल्लाह का जवाब आना बाकी है। बस एक दफ़ा दिल की गहराई से कहो, अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, और देखो कैसे आसमान हरकत में आता है। सब्र का फल मीठा होता है और अल्लाह कभी किसी साबिर को ज़ाया नहीं करता।